राम राम बाबा। राम राम बे, राम राम। बाबा के बाबा आज सुखी किसान के चपेट बाबा दोनों बात नहीं चंदे के वीडियो तैयार करता है। और आज सुखैया ये घर कौन तेरी बतला है रे सुखैया, ये तेरे पीछे लड़की कौन है? बाबा किना बिटिया रीता है बाबा। कार ये तो और बिटिया रीता है। अरे ये तो शादी योग्य हो गई है, एक और शादी का है बनाई करता। क्या बताए बाबा आपस में मजदूरी तो पूरी करी थे 100-200 रुपया मिला था तेले नोट में खर्चा हो गया गरीबी कर सुखैया मैं सब समझ गया रे, मैं सब समझ गया। तेरी आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं है इसलिए तू अपनी बेटी रीता की शादी करने में असमर्थ है। सुखैया हमने छोटा सा काम कर दी और तेरी बेटी रीता की शादी में जितना खर्च लगेगा उतना तेरे को मैं दूंगा रे, मैं दूंगा। बाबा आप जब आदेश करे हैं कामकाज छोटा हो जाए बड़ा सुखई किसान आप सेवा हाथों तक कर रहे तो तू हमारा काम करेगा सुखैया, सिर्फ तोड़ा दे इतना ही करना है। सेवा होते ही शाही दरबार पहुंचकर महाराज भरत सिंह से तेरे को सिर्फ इतना ही कहना है कि हुजूर हमारी बेटी रीता की इज्जत को शेरापत उत्तम सिंह के बेटे दीपक ने लूट लिया। अगर इतना कह दोगे तो तुम्हारी बेटी रीता की शादी में जितना खर्च लगेगा उतना तेरे को मैं दूंगा रे, मैं। या तो भाई साहब हम रात रात में बैठ रहे हम झूठ न बोल पाए साहब। कौन तू मेरे इशारे पर मेरे कहने पर तू झूठ नहीं बोलेगा? अरे तू भैया, अरे तू साला मेरे इशारे पर झूठ नहीं बोलेगा तो याद रख तेरे सीने के अंदर राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह के रिवाल्वर की गोली बोलेगी। अपने बारे में न सही अपनी बेटी रीता के बारे में सोच कि तेरे मर जाने के बाद ये ससुरी घर बदल की ठोकर खाएगा। बोल क्या कहता है? हमका 1 मिनट सोचने का मौका दीजिए। रीता ये बहुत बड़वार आदमी है भैया, इनके बारे में हम 25 साल से ज्यादा जाने भैया। बहुत रंगबाज आदमी है, ऐसा तो 5-7 कतल के चुका इन बात से ज्यादा गोली मार दी भैया। हमका इनके बात मानने पर हमको भैया हमका अपन चिंता नहीं है भैया, चिंता है मजबूरी में हमका झूठ बोले भैया तो कुछ सीखा दे भैया। तो चिंता न कर भैया, अभी हम ही जिंदा भैया। हेलो 1 मिनट चिंता न कर भैया, हमें चिंता क्योंकि मजबूरी में इंसान हर मजबूरी में इंसान कहाँ से कहाँ कर तैयार हो गया। आप लोग झूठ बोले कहा है वो बात हमारा दबा बोलेगा तैयारी बात। तो तू मेरे इशारे पर झूठ बोलेगा? हाँ हमारा नाम लियो 100 साल जियो, लेकिन सुखई याद रहे अगर होशियारी और चालाकी करने की जरूरत किया तो सोच ले तेरे हक में बहुत बुरा होगा रे, बहुत बुरा होगा। आप क्या करो होशियारी चालाकी न करे न करे बबू बाबू। बोल अगर ये बात मेरा हारी कहा अगर तुम बाप और बेटी मिलकर ये बात शाही दरबार में पहुंचकर महाराज भरत सिंह से कह दोगी कि सेनापति उत्तम सिंह के बेटे दीपक ने मेरी इज्जत को लूट लिया, अब मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। अगर इतनी बात कह दोगी तो हमारे वादा है कि तोरा प्रेमी दीपक तोहरा के वापस मिल जाएगा। लेकिन आप वादे को भूल लगे
उससे नहीं पूछ लिखा है सनी भाग्य को भूल अरे रीता हम छत्री है रे छत्री छत्री जो कौल करते हैं उसे कर कर दिखाते हैं। मैं जा रहा हूँ याद है सुबह होते ही तुम बाप और बेटी शाही दरबार पहुंच जाना। अगर उन तैयारी और चालाकी करने की जरूरत किया तो याद रखो एक और अंजाम बहुत भयानक होगा। हाँ, साला आपने दीपक ने क्या किया? कुछ नहीं क्या जिसके खिलाफ में झूठ बोलना पड़ रहा था? ये मजबूरी इंसान हम लोग मजबूर हैं क्या गरीब अधिकार ही किया लकड़ी के नबात पाना उसको गोली मार रही है जान से बात नहीं मिली चले बात तेरा दरबार में कोई तो दीपक को छोड़ दे। अरे मेरे दीपक के साथ कोई चल किया तो मैं भी सुकून से चिंता लगा क्या चले बाबा चले। दरबारी जाहिर असली लोग इकट्ठा हो गए लेकिन अभी तक सेना में मतलब ठीक नहीं आया। महाराज इंतजार करिए हो सकता है ऐसे हो चलो इंतजार किया जाता है। आइए सेनापति आइए महाराज अभी तक में बात में बाकी है और ये तेरा मतलब से इस सूरज का भय लगना ना पूरी रखिए चले दुई और सेनापति हमारा भय दरबार पूरी रियासत के सामने तुम्हें गोल्ड मेडल देकर भरे दरबार में सम्मानित कर रहा हूं। कैमरा नहीं करत है हां मेन कैमरा करे हो तो बता कोई खुद भर जाए राघव जी होता ना तो सुन लाइए राजन हुजूर गुस्ताखी माफ हो ये महाशय मिस्टर जो सेनापति उत्तम से गए जिनको भारी दरबार पूरी रियायत के समक्ष गोल्ड मेडल देकर जिनका आप सम्मान करना चाहते हैं वही महाशय
मिस्टर सेनापति सिंह का एक बेटा दीपक है, राजन दीपक। दीपक ने अपने सियासत सूरतगढ़ में एक मासूम और गरीब लड़की की इज्जत को लूटते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। राजन, रंगे हाथ पकड़ा गया। महामती राघव सिंह बहुत गलत है तो, क्योंकि आज महिला दरबार में समय मुझे गोल्ड मेडल देकर सम्मानित करना चाहते थे, और अभी भी चंद घंटों पहले मेरा बेटा दीपक मुझे जानने का अपने लड़की का बैग कहना क्या चाहते हैं। तुम्हारा बेटा दीपक तुमसे इजाजत लेकर खालिद की तरफ गया है। शायद उसकी काली करतूत के बारे में तेरे को नहीं मालूम कि तेरा बेटा दीपक कालिद से बहाने कहा काम मुंह मारता है। इसके बारे में शायद तू अनजान है। महामती राघव सिंह भाई राजवान में तीनों को संभालो। अबे मेरे बेटे दीपक भाई कबाब लगा अच्छा लगाने वाले ताकि मेरा बेटा दीपक। तुम्हारा बेटा दीपक इस वक्त मेरे कब्जे में है। महाराज अगर मेरा बेटा दीपक महामती राघव सिंह के कब्जे में है तो आप ये हुक्म कीजिए कि भाई राजवान उसे पेश करें। अंजाम बहुत ही भयानक होगा। दीपक को भाई दरबार पेश किया जाए। हुजूर, आज के हुक्म की तामील होगी। राजन, आज के हुक्म की तामील होगी। सिवाई रामबली और छिछोरे दीपक को घसीटते हुए ले आओ। शाही दरबार में महाराज के समक्ष पेश करो। ले आओ। महामती राघव सिंह आज मेरे बेटे दीपक के हाथों में कहीं लगाकर भाई राजवान में डालने वाले आज के चेहरा पर उत्तर सिंह तू जैसे सारे कुत्ते को हमेशा के लिए तेरी आवाज को खामोश कर दूंगा। इसका फैसला करने के लिए हम चिंता है। इसका फैसला हम स्वयं करेंगे। हुजूर, और और गरीब लड़के के साथ इंसाफ होना चाहिए। राजन, इंसाफ। महामती राघव सिंह हुजूर, दीपक के खिलाफ सबूत क्या है? अगर सबूत है तो उसे बड़े दरबार पेश किया जाए। हुजूर, क्या आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है? राजन, मेरे को मालूम था कि सूरत का कानून सबूत मांगता है।